स्पेयरलेस डैड का एक और एपिसोड को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। सो क्या नेक्स्ट के लिए आप तैयार हो? आई थिंक हो। सो बिना देरी के चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। तो एपिसोड शुरू होता है गजंग और बॉस के झगड़े से। चाहा ना कहने पर बॉस भी लाइक क्या बोला तूने, मैंने कुछ गलत तो नहीं सुना। चाहा चिल गजंग कहता है आपने बिल्कुल सही सुना। चाहा तभी बॉस भी लाइक क्या तू पागल है क्योंकि दूसरों से रहा नहीं जा रहा बाहर जाने के लिए। चाहा क्रेजी गजंग बोलता है तो फिर जिन्हें जाना है उन्हें भेजने के बजाय आप मुझे क्यों भेज रहे हो। चाहा बॉस बोलता है ऊपर से ऑर्डर मिला, तुम्हें ब्लैक चर्च को इन्वेस्टिगेट करना होगा क्योंकि पिछले इंसिडेंट पर तुम टीम को लीड किए हो। चाहा तभी गजंग सोचता है सभी बच्चों को बचाने के बाद उन मुरिम लोगों की परवाह कौन करता है। जहाँ फिर गजंग बॉस से कहता है वो अब ऐसा क्यों कर रहे हैं क्योंकि जब जरूरत था तब तो उन्होंने मुझे अकेला भेज दिया था। चाहा तभी बॉस चिढ़ सा जाता है और बोलता है कि तब जो तेरा इनक्रेडिबल एनर्जी था उस वाले काम के वक्त वो कहाँ चला गया। जहाँ तभी गजंग नाटक करता है और बोलता है ओए माँ मेरा शोल्डर, और फिर वो बताता है लास्ट टाइम मुझे काफी ज्यादा इंजरी मिला जो अभी तक हील नहीं हुआ। और फिर गजंग बॉस को बोलता है बॉस मैं ये नहीं कह रहा है कि मैं कर नहीं पाऊंगा, लेकिन बात ये है सच में मैं इस हाल में कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। सो अगर आप मुझे कहते हो कुछ रीजन लिखने को तो मैं आपके ऊपर बहुत गुस्सा हो जाऊंगा। चाहे तभी बॉस भी सोचता है कि हाँ इस बार लौटने वक्त वो काफी इंजर्ड था जो आमतौर पर नहीं होता। और फिर बॉस सोचता है आखिर ये किस तरह का इंजरी है जो अब तक हील नहीं हो रहा, जो इंटरनल इंजरी भी नहीं लग रहा। और इतना सोचकर बॉस मुड़ जाता है और बोलता है ओके अभी के लिए मैं ये सब रिपोर्ट करने जा रहा हूँ, लेकिन ऊपर से फिर से तुम्हारे लिए ऑर्डर आया तो याद रखना मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। और फिर से ऑर्डर आया तो तुम देख लेना कि तुम्हें जाना है कि नहीं। चाहे गजंग अलग और फेस घुमाकर कहता है कि ओके अभी के लिए ऐसा ही रिपोर्ट कर डालो। और फिर भाई का आज काम जल्दी ही हो जाता है तो वो जाने लगता है। सो वो जाते हुए सोचता है कि जल्दी काम से छुट्टी मिलने का सुकून भी एक अलग है, लेकिन वो ये भी सोचता है बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं वैसे वैसे खर्चा भी बहुत ज्यादा हो रहा है। और इतना सोचकर भाई आगे कहता है जो भी हो क्या कर सकते हैं, बस आज मुझे ज्यादा टाइम रेस्ट करने का मौका मिलेगा ये बढ़िया बात है। और फिर गजंग अपने बॉडी को देखकर कहता है मेरा बॉडी बेहतर हो रहा है, और वो फील करता है कि बॉडी काफी बेहतर हुआ है। सो वो बोलता है मुझे मेरा ट्रेनिंग टाइम को इंक्रीज करना होगा। और फिर भाई अपने बॉडी को आजमाने के लिए बोलता है चलो पहले प्रॉपर्ली कंफर्म करते हैं। एंड देन भाई घर आता है और बोलता है डैडी घर आ गया। तभी शियोयोन डैडी कहकर दौड़ लगाती है, लेकिन तभी दोनों बेटे के फेस पर चोट के निशान देखने को मिलता है और दोनों सैड भी है। और वो देखकर गजंग बहुत ज्यादा परेशान होता है और पूछता है ये सब कैसे हुआ। और फिर भाई नैनी से पूछता है आपको जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। तभी शियोयोन कहती है डैडी ये सब ड्रैगन मार्शल आर्ट्स किड्स का किया धरा है। और फिर वो आगे बताने लगती है कि एक्चुअली उनका टारगेट गोंगम्योंग था, लेकिन गोंगयोन सामने आकर उसे सेव किया और हिट अपने ऊपर लिया। जब भी गजंग कहता है क्या, तभी अपने बच्चों को अच्छे से प्यार कर कर गजंग उन बच्चों के पेरेंट्स पर गुस्सा होता है और फिर गुस्से से बच्चों से कहता है मेरे बेटे तुम भी स्ट्रांग हो सो तुम्हें भी हाथ उठाना चाहिए था। जब भी गोंगयोन कहता है डैडी मैं उसे मारने जाने ही वाला था लेकिन भाई ने मुझे रोका। जब भी गोंगम्योंग कहता है डैडी मैंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि उसका बाप एक ड्रैगन मार्शल आर्टिस्ट है। जो सुनकर गोंगयोन कहता है तो क्या हुआ। जब भी दूसरा बेटा बोलता है बुद्धू अगर वो अपने डैड को बताता तो क्या डैडी खतरे में नहीं पड़ता। जो सुनकर गजंग मॉन्स्टर बन जाता है और बोलता है क्या तुम लोगों को लगता है तुम्हारे डैडी को कोई डरा सकता है। जब भी नैनी भी लाइक एक ग्रोन मैन होकर बच्चों के सामने ऐसा स्ट्रेंथ को दिखा रहा है ये कितना बचकाना है। तभी बच्चे कहते हैं पास्ट में हैडोंग हाकुन से फाइट किया था तो हैडोंग के बाप ने उसे बहुत पीटा। चाहे तभी गजंग बोलता है अब ये दोनों कौन है। चाहे नैनी कहती है हैडोंग एक एम्प्लॉयड वॉरियर का बेटा है और हाकुन का बाप एसोसिएशन वॉरियर है। चाहे तभी गजंग बोलता है जो भी क्यों ना हो कोई भी मेरे बच्चों पर हाथ उठा नहीं सकता। और फिर भाई सोचता है कि अगर मैं इन्हें मार्शल आर्ट स्किल सिखाता हूँ तो कोई इन्हें छू भी नहीं पाएगा, लेकिन अगर सिखाया तो ये लोग हर फाइट पर बिना परवाह के उतर जाएंगे। यानी गजंग बहुत मुश्किल सिचुएशन पर है, लेकिन तभी बच्चों की चोट देखकर वो टूट जाता है और डिसाइड करता है कि वो बच्चों को टीचिंग देगा। सो वो सबसे कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम सबको टीचिंग दूं कैसे किसी को हिट किया जाता है और किसी से हिट पड़ने से बचा जा सकता है। तभी अंजाम क्या होगा बिना परवाह के तीनों बच्चे गजंग को टीचिंग देने कहता है। मतलब तीनों के तीनों बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। तभी एक्साइटमेंट देखकर गजंग बोलता है ओके लेकिन उससे पहले तुम सबको मुझसे प्रॉमिस करना होगा। तभी नैनी कहती है प्रॉमिस करो तुम फाइटिंग सीखने के बाद केयरलेस होकर इधर उधर फाइट नहीं करोगे। चाहे बच्चे कहते हैं प्रॉमिस, लेकिन सबका पिंकी फिंगर प्रॉमिस पर नहीं था। तो गजंग बोलता है इस फिंगर से नहीं और ये वाला फिंगर निकालो और प्रॉमिस करो कि ट्रेनिंग कितना भी हार्ड क्यों ना हो तुम लोगों को रोना नहीं है। यानी बच्चे किसी से भी पंगा ले, किसी को पकड़ कर कूटे, उससे गजंग को कोई परवाह नहीं। तभी वो सुनकर नैनी भी लाइक हो गया सत्यानाश। और तभी सीन चेंज होने पर बच्चों का फेस पर रिग्रेट
रिग्रेट देखने को मिलता है फाइट सीखने की, क्योंकि गजंग बिना रहम के अपने मास्टर की तरह ट्रेनिंग करा रहा है, जिससे बच्चों की हालत बहुत खराब है। एंड ये देखकर बस एक ही गाना याद आया, बापू सेहत के लिए तो हानिकारक है। अभी सबका फेस देखकर गजंग बोलता है शोयोन तुम ये सब क्यों कर रहे हो, क्योंकि शोयोन एक लड़की है। जब भी वो कहती है अगर मेरा भाई ये करेगा तो मैं भी करूंगी। जब भी शोयोन को ट्रेनिंग करता हुआ देखकर गजंग भी लाइक आखिर वो इतना टॉप पैदा क्यों हुआ और उसका ये रूप उसे किससे मिला, क्योंकि गजंग चाहता है वो बाकी लड़की के तरह पले बड़े, बट नो शी चूज वायलेंस। खैर जहाँ भी ट्रेनिंग करते करते सबका हालत खराब है और रोना भी आ रहा है, लेकिन कोई गिव अप का नाम ही नहीं लेते। और वो देखकर गजंग पूछता है क्या रेस्ट लेना है। जहाँ भी सभी खुद को स्ट्रॉन्ग बताने के लिए कोई रेस्ट लेने के लिए नहीं कहता और सभी लगे रहते हैं, जो देखकर गजंग कहता है गुड, लेकिन स्माइल करते हुए ट्रेनिंग को करो ताकि तुम ऐसा ना दिखो कि तुम ये करना नहीं चाहते, बल्कि तुम्हें जोर जबरदस्ती करवाया जा रहा हो। और फिर मनी मन गजंग सोचता है कि मैं बस बच्चों को आसान वे से सिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने जैसे सीखा मैं मेरे बच्चों को वैसे कभी नहीं सिखाऊंगा। और फिर भाई रनिंग सेशन को शुरू करता है और उसके बाद फाइटिंग, लेकिन फाइटिंग सेशन पर शोयोन को देखकर गजंग बोलता है शोयोन तुम नहीं। शोयोन कहते अगर मेरे भाई करता है तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। तभी गजंग कहता है कोई नहीं, क्योंकि अगर मैं मरकर भी उठ जाऊं और कोई मेरी शोयोन से बदतमीजी करता है तो मैं उसी वक्त उसे मार डालूंगा। और ये कहकर गजंग शोयोन को साइड करता है और दोनों बेटे को बुलाता है, लेकिन शोयोन उड़कर आती है और आर्म पकड़कर कहने लगती है नहीं डैडी मुझे भी सीखना है। जब भी गजंग भी लाइक शोयोन चलो अभी, जब भी शोयोन भी लाइक नहीं डैडी मुझे भी अच्छे से फाइट सीखना है। जब भी गजंग भी लाइक ये वैसा नहीं है। जहाँ शोयोन पूछता है तो फिर कैसा है। जब भी गजंग बोलता है ये एक डिफेंस टेक्निक है। और भाई साहब जो डिफेंस टेक्निक गजंग बताता है, क्योंकि भाई गजंग लिटरली बच्चों से कहता है किसी के अटैक से पहले उसे अटैक करके खत्म करना उससे अच्छा डिफेंस और कुछ नहीं है। जहाँ दोनों बेटे भी लाइक क्या, तभी शोयोन कहती है तो फिर ये आपको मुझे सिखाना ही सिखाना पड़ेगा। एंड देन सीन चेंज होने पर कुछ टाइम बाद का नजारा देखने को मिलता है, जहाँ बच्चे थोड़ा बड़ा हुआ है और गजंग अभी भी उन्हें ट्रेनिंग करा रहा है। और तभी ट्रेनिंग के दौरान दोनों भाई को फुसफुसाते हुए देखकर शोयोन कहती है भाइयों ट्रेनिंग के टाइम तो चुप रहा करो। और फिर गजंग सबको देखकर चौंक जाता है और बोलता है आखिर तुम लोग ग्रो कब हुए। एंड देन सीन चेंज होने पर गजंग को ड्यूटी पर देखने को मिलता है, लेकिन कुछ कारण के चलते वो अजीब वे से बिहेव कर रहा है। सो उसका दोस्त पूछता है ओए तुझे क्या हुआ, क्या तेरा बॉडी अकड़ गया है कुछ सालों तक ऐसे खड़ा होकर काम करने के लिए। तभी गजंग रोने लगता है और बोलता है मैन ये बहुत ज्यादा स्कैरी था, जो देखकर उसका दोस्त और ज्यादा चौंक जाता है। तभी गजंग बोलता है फाइनली आई एम हील्ड। और फिर वो कहता है 5 साल का दर्द फाइनली चला गया, यानी हेवनली डीमन वाला फाइट आज से 5 साल पहले हुआ था और अब जाकर वो हील हुआ है। सो वो खुश तो बहुत होगा। खैर तभी वो कहता है क्या मैं हील मेरे हार्ट ट्रेनिंग के वजह से हुआ, क्योंकि मेरा बॉडी पहले से काफी ज्यादा बेहतर है और मैं मेरा मसल को भी टाइट महसूस कर रहा हूँ। तभी ओल्ड मैन आकर गजंग को गुड मॉर्निंग कहता है, तो गजंग भी गुड मॉर्निंग सर कहकर ओल्ड मैन को ग्रीट करता है। और तभी ओल्ड मैन बताता है क्या तुम अपने बच्चों को एकेडमी पर दाखिल करने के बारे में नहीं सोचे हो। जब गजंग कहता है सर मैं चाहता तो हूँ उन्हें अच्छे स्कूल में भेजूं जहाँ वो पढ़ सके, लेकिन उसका उल्टा हुआ और वो लोग मार्शल आर्टिस्ट बन गए। जहाँ तभी ओल्ड मैन बताता है किड्स को फोर्स करने की कोई जरूरत नहीं, वो अभी भी यंग है, सो उन्हें जो अच्छा लगता है उन्हें वो करने दो। जहाँ तभी गजंग कहता है लेकिन उन्हें एटलीस्ट अल्फाबेट्स के बारे में तो पता होना चाहिए। जहाँ ओल्ड मैन बोलता है वो तुम उन्हें खुद से सिखा सकते हो। जहाँ तभी गजंग सोच में पड़ जाता है और कहता है क्या मुझे भी सीखना होगा, क्योंकि मुझे किड्स के प्रोग्रेस के बारे में पता होना चाहिए। और फिर भाई ओल्ड मैन को बोलता है दोनों बेटे तो ऑलरेडी स्टडी गिव अप कर चुके हैं, लेकिन मैं मेरी बेटी को एक स्कॉलर बनाकर ही दम लूंगा और उसके लिए अगर मुझे मेरी प्यारी बेटी को डांटना भी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। जहाँ ओल्ड मैन बोलता है आखिर फायदा क्या एक छोटी बच्ची को डांटने पर। जब भी गजंग कहता है वो अभी अपने भाइयों को जो पीटती है, अगर मैं उसे एक एक्चुअल मार्शल आर्टिस्ट स्कूल पर भेजता हूँ तो आगे कौन जाने क्या होने वाला है। और गजंग ये भी बताता है कि शियोन दोनों भाइयों से बहुत ज्यादा टैलेंटेड है मार्शल आर्ट्स पर, और ये सोचकर वो बोलता है तो मैं उसे उस फील्ड पर मास्टर होने कभी नहीं दे सकता। तभी ओल्ड मैन बोलता है कि गलत मत समझना, लेकिन शियोन मुझे पूछती रहती है उसे मेरी डिसेबल बनाने के लिए। जहाँ गजंग हंसने लगता है और बोलता है क्या आप उसे झाड़ू आर्ट सिखाने वाले हो। और उसी मजाक के साथ वो आगे कहता है वेल ये काम भी बुरा नहीं है। जहाँ तभी झाड़ू लेकर ओल्ड मैन को सर्कल को बनाकर कहता है वेल ये काम भी बुरा नहीं है, क्योंकि कभी कभी ये दिमाग को शांत करने में काफी मदद करता है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी झाड़ू लगाना सीखो भाई और दिमाग को शांत रखो। जहाँ तभी वो देखकर गजंग कहता है कि ये तो सच में बहुत ही कूल लग रहा है। और फिर गजंग ओल्ड मैन को बोलता है कुछ भी हो मैं मेरे बच्चों को स्कूल भेजूंगा ताकि वो पढ़ सके। जहाँ तभी ओल्ड मैन जाने लगता है और जाते हुए बोलता है देन कोई तो निराश होने वाला है। जहाँ तभी उसका दोस्त बोलता है कि काश मेरा भी किड्स होता, क्योंकि ये बहुत ही होलसम है और मैं भी उनके बारे में सोचता। जहाँ तभी गजंग भी लाइक बेटा
बेटा जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बाप का भी नहीं सुनते, सो ध्यान से। तभी दोस्त पूछता है तो बच्चों को स्कूल भेजने के लिए मरा क्यों जा रहा है, जबकि बाकी पेरेंट्स उन्हें मार्शल आर्ट स्कूल भेजने पर मर जा रहे हैं। जब भी गजंग बोलता है क्योंकि मुझे पता है मार्शल आर्ट्स काम कैसे करता है और मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे मेरे तरह काम करे। और फिर वो पूछता है क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि तुम्हारा बच्चे तुम्हारे स्वॉर्ड लेकर खड़ा रहे। जब तभी दोस्त कहता है वेल बात तो सही है। जब तभी गजंग भी लाइक यह बातों से लड़ना स्वॉर्ड से भी बेहतर है और वो लोग बहुत कूल होते हैं और उनका कमाई भी बहुत ज्यादा होता है। और फिर गजंग उस हिसाब से अपने आप को इमेजिन कर कहता है कि वैसे मैं बहुत कूल लगूंगा है ना, लेकिन दोस्त भी लाइक नहीं स्टूपिड लगोगे। जब तभी गजंग कहता है कि मैं एक ग्रैनी को जानता था जो मर्सिनरी दुनिया से जुड़ी हुई थी, लेकिन उन्हें बस कुछ चीजें लिखने के लिए मुझसे ज्यादा पैसा मिल रहा था, तो मुझे तभी पता चल चुका था कि पेन स्वॉर्ड से काफी ज्यादा ताकतवर है। जब तभी वो सुनकर दोस्त मुस्कुराता है और गजंग कहता है कि डैम इट, मुझे मेरे बच्चों को फाइट सिखाना नहीं चाहिए था। और फिर भाई कहता है कि मैंने इसीलिए सिखाया ताकि वो किसी से ना पिटे, लेकिन अब ऐसा हो गया कि वो लोग सबको पीट रहे हैं। और फिर भाई डर जाता है सोचकर कि कहीं एक्चुअल फाइट पर वो लोग किसी को मार ना दे। एंड ये सोचकर परेशान होकर वो बोलता है कि कुछ भी हो जाए मैं शियोन को एक स्कॉलर बनाकर ही रहूंगा। एंड देन सीन चेंज होने पर बाप बेटी का कलेश देखने को मिलता है, जहां नैनी कहते हैं ओए अपने बाप के बातों को ध्यान से सुनो। जहां शियोन कहते हैं नहीं मुझे मेरे भाइयों के साथ जाना है। जब भी गजंग कहता है तुमने हमेशा कंप्लेन किया कि इसमें बहुत पेन होता है, सो तुम भला आप क्यों उसी में जाना चाहते हो। तभी ऊंची आवाज में शियोन कहती है ऐसा नहीं कि मैं मेरे भाइयों जितना मेहनत नहीं करती। तभी गजंग भी लाइक वो मुझसे इस तरह बात क्यों कर रही है और ऐसा भी नहीं कि मैं उसे मार सकता हूँ। तभी गजंग फिर से पूछता है आखिर तुम्हें इतना खतरनाक चीजें क्यों सीखनी है। जब भी शियोन कहती है डैड ये गलत वे है पूछने का, क्योंकि आपने हमें कुछ बैड टीचिंग नहीं दिए हो और ना ही आप कुछ गलत कर हमें राइज किए हो। जब भी नैनी मनी मन कहती है और वो सोच रहा था उससे वो बातों पर जीतने का, जबकि वो पहले ही हार गया। और गजंग सोचता है शी एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव डन फॉर हर। और फिर मुंडी घुमाकर गजंग भी लाइक नहीं मैं उसकी बातों पर फंस नहीं सकता और बोलता है लड़कियों को तहजीब से ग्रो होना चाहिए और एक अच्छे आदमी से शादी, सो मेरा बात मानो। जहाँ तभी शियोन कहती है नहीं जो लड़की वाट्स और शॉर्ट दोनों में अच्छी हो वो बुरी बात नहीं है। जहाँ गजंग बोलता है ठीक है तो तुम्हें पहले स्कूल पर जाना होगा पढ़ना होगा। जहाँ तभी शियोन कहती है डैड क्या आपको पता नहीं मैं ऑलरेडी 5000 वर्ड्स को सीख चुकी हूँ और अब मैं ग्रेट लर्निंग स्टडी कर रही हूँ। जहाँ गजंग भी लाइक व्हाट द हेल, और भाई लिटरली इस कलेश से थक चुका होता है। और तभी शियोन कहती है डैड मैं मार्शल आर्ट सीखते टाइम खुद से एकेडमिक्स स्टडी हैंडल कर सकती हूँ। तभी गजंग स्पीचलेस रहता है, मतलब शियोन वन द आर्गुमेंट। और उसके बाद गजंग को बॉस समन करता है तो वो बॉस के पास आ जाता है, जहाँ बॉस कहता है बैठो मुझे बस इस काम को जल्दी से फिनिश करना होगा। तभी बॉस का लिखना काम देखकर गजंग कहता है ये काम तो वाकई बहुत बढ़िया है। तभी कुछ ही टाइम पर बॉस काम को खत्म करके गजंग से कहता है माफ करना मैंने तुम्हें वेट करवाया। जहाँ गजंग बोलता है कोई नहीं। जहाँ बॉस कहता है काम करने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा। जहाँ गजंग जवाब देता है बस पूरा दिन डोर के सामने खड़ा रहना पड़ता है तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर वो मनी मन सोचता है आखिर बॉस ये सब क्यों पूछ रहा है। जहाँ तभी बॉस कहता है क्या ये काम करके बोर नहीं हो जाते हो, और मैं तुम्हें इनर कैसल पर भी लेकर आना चाहता था मगर तुम्हें वो भी पसंद नहीं। जहाँ तभी गजंग बोलता है नहीं मैं जहाँ हूँ ठीक हूँ, क्योंकि एक तो इनर कैसल रूम से बहुत दूर है और दूसरा वहाँ बहुत टाइम तक काम भी करना पड़ता है। जहाँ तभी बॉस भी लाइक जो देखकर गजंग भी लाइक आखिर बॉस इतना वक्त क्यों लगा रहा है। और फिर ऑकवर्ड गजंग कहता है कि अभी सब अच्छा है और जबकि आप हमेशा मुझसे काइंड रहते हो। जब बॉस भी लाइक नहीं ये अच्छा नहीं है, क्योंकि ना ही तुम्हारा ज्यादा दोस्त है और ना ही तुम सोशलाइज हो, क्योंकि हर कोई कंप्लेन करता है तुम किसी से बात भी नहीं करते हो ढंग से, क्योंकि हर कोई कंप्लेन करता है तुम किसी से ढंग से बात भी नहीं करते हो। सो तुम्हें उस पर काम करना होगा, क्योंकि जंग में यही लोग तुम्हें मदद करने वाले हैं। जहाँ गजंग भी लाइक समझ गया और फिर मनी मन कहता है कि ये कितना एनोइंग है। और फिर आगे गजंग पूछता है सो बॉस आपने मुझे क्यों समन किया हो। जब भी बॉस कहता है कि मेरा एक रिक्वेस्ट है। जहाँ गजंग भी लाइक एक रिक्वेस्ट ही है ना, कोई मिशन तो नहीं। जहाँ बॉस कहता है तुम इसे दोनों कह सकते हो। और फिर बॉस बताता है मैं इसे मिशन नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारा फिक्र है, और रिक्वेस्ट भी नहीं कह सकता हूँ क्योंकि तुम्हें ये करना ही होगा। जहाँ गजंग बोलता है तो मुद्दे पर आओ, आखिर बात क्या है जो आप बोलने से इतना हेजिटेट कर रहे हो। जहाँ ऑकवर्डली बॉस कहता है कि तुम्हें किसी को लाना होगा। जहाँ गजंग बोलता है इट्स नथिंग, सो बताओ किसे लाना होगा। जहाँ तभी बॉस कहता है एक बच्ची को लाना होगा और एक ही दिक्कत है, और वो दिक्कत यह है कि तुम्हें हैनन जाना होगा। जहाँ गजंग भी लाइक क्या। तभी बॉस फिर से
से कहता है कि हैनन। तभी गजंग बोलता है हमारे एरिया पर ऐसा कोई जगह है क्या? जहाँ बॉस कहता है नहीं। जहाँ तभी गजंग भी क्या आप उस हैनन के बारे में बोल रहे हो? और फिर चिल्लाकर भाई कहता है बॉस वहाँ जाने में 3 महीने लगता है और बस जाने आने में 6 महीने चले जाएंगे। जहाँ बॉस भी हाँ। तभी गजंग बोलता है बॉस आई कांट डू इट, क्योंकि मैं हाफ ईयर के लिए घर नहीं छोड़ सकता। जहाँ तभी कोल्ड होकर बॉस कहता है तो फिर अपना वर्दी उतार दो। जब तभी गजंग बस बॉस कहता है तभी रिच पर आकर बॉस कहता है कि मैंने तुम्हें तुम्हारे इंजरी के कारण छुट्टी दिया और तुम्हारे बच्चों के लिए भी, और उनके लिए मैंने तुम्हें लॉन्ग डिस्टेंस मिशन पर भी नहीं भेजा। सो क्या तुम एक बार के लिए मेरे बारे में सोचकर मिशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो? जहाँ तभी गजंग बोलता है सिर्फ मैं ही क्यों, क्योंकि यहाँ बहुत लोग मौजूद है। जहाँ तभी बॉस कहता है क्योंकि इस काम के लिए तुम सही पर्सन हो और मिशन है एक किड को लाने का जो कि है 7 ईयर ओल्ड का। जहाँ तभी गजंग बोलता है मैं ही एकलौता वॉरियर नहीं हूँ जिसका बच्चा है, सो किसी और को देख लो, मैं नहीं जाऊंगा। जहाँ तभी बॉस कहता है ये मिशन कंप्लीट हुआ तो तुम्हें बोनस मिलने वाला है, तुम्हारा सैलरी इंक्रीज होगा और तुम सिटी के अंदर जो चाहते हो वो मैं तुम्हें दिला सकता हूँ। जहाँ गजंग भी मैं जहाँ हूँ वहाँ ठीक हूँ, मुझे मनी नहीं चाहिए, सो मैं नहीं जाने वाला। तभी गुस्सा होकर बॉस कहता है आज वॉरियर गजंग मैं तुम्हें बता नहीं रहा, ये मेरा कमांड है। जब भी गुस्से से गजंग भी कहता है ठीक है तो फिर मैं मेरा जॉब छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं कि मुझे दूसरी जगह जॉब नहीं मिलने वाला। और फिर ये कहने के बाद भाई को होता है पछतावा। सो वो बोलता है कहीं मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया, क्योंकि यहाँ रहकर मुझे जितना बेनिफिट्स मिल रहा है वो और कहीं मिलने वाला नहीं है। और फिर गजंग सोचता है कि अगर बात 2 महीनों की होती तो मैं चला जाता, लेकिन इतने दिनों के लिए मैं मेरे किड्स को छोड़ नहीं सकता। चाहे बॉस कहता है क्या नेगोशिएट करना है, चाहे गजंग भी नहीं, क्योंकि मैं मेरे किड्स को किसी और के भरोसे नहीं छोड़ सकता। चाहे बॉस गुस्सा होता है और बोलता है क्या मैं इसे जॉब से निकाल दूं, और फिर वो खुद से ही सोचता है कि आखिर ऊपर के लोगों को गजंग को लेकर इतना ऑब्सेशन क्यों है। और फिर बॉस कहता है अब वक्त हो चुका आखिरी चारे को फेंकने का जो उन्होंने मुझे फेंकने बोला। और फिर बॉस कहता है सारे किड्स 9 साल का होने वाला है ना? चाह गजंग बोलता है यस। तभी बॉस कहता है तो फिर या तो वो नॉर्मल स्कूल या फिर मार्शल आर्ट स्कूल जाने वाले है ना? चाह गजंग भी यस। और गजंग का फेस देखकर बॉस मनी मन कहता है कि अब आए ना उठ पहाड़ के नीचे। और बॉस कहता है क्या तुमने डिसाइड किया कि उन्हें कहाँ भेजना है? चाह गजंग भी कोई चॉइस भी नहीं है, मैंने तो उन्हें ट्विन ड्रैगन एकेडमी भेजने का डिसीजन लिया। तभी बॉस कहता है कि अगर तुम मिशन एक्सेप्ट करते हो तो मैं उन्हें 1000 ड्रैगन एकेडमी पर एडमिशन दिलाऊंगा। चाहे वो सुनकर गजंग चौंक जाता है और बॉस वहाँ मनी मन कहता है मैं भी एक बाप हूँ और मुझे पता है बाप होने के नाते तुम इस डील को ठुकरा नहीं पाओगे। चाहे आज का ये शानदार एपिसोड खत्म होता है तो नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे क्या डिसीजन लेगा गजंग। सो उसके लिए जुड़े रहना और एपिसोड कैसा लगा वो हमें कमेंट करना और भाई हाइप करना तो बिल्कुल भी मत भूलना यार। तबियत खराब था फिर भी आपके लिए वीडियो लेकर आया तो इसको लाइक शेयर और हाइप करना तो बनता ही है। और भाइयों अगर आज मेरा आवाज ठीक नहीं है तो माफ करना, वैसे रोज भी तो कुछ खास रहता नहीं, लेकिन आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखना।